नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ। आज टॉप एंगल की खबरों की बात करते हैं। तो टॉप एंगल में सबसे पहले हम जिस खबर पर बातचीत करेंगे वो है यूक्रेन और रूस की जंग की। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब ये जंग की शुरुआत हुई और आज तक ये जंग बदस्तूर ऐसे ही जारी है। लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमणों को तेज कर चुका है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की कह रहे हैं कि अपनी 1 इंच जमीन भी वो रूस को देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ ट्रंप का पीस प्लान भी यहां फेल होता नजर आ रहा है। तो जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि वो चुनाव करवाने के लिए भी तैयार है। इसी बीच एक और कनेक्शन सामने आया, पोप का कनेक्शन। कहा यह जा रहा है कि पोप से मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। पूरी चर्चा करेंगे इस खबर पर। दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर आप देखिए जापान और चीन के बीच तनातनी को लेकर है। जापान और चीन के बीच तनातनी के बीच एक और देश की एंट्री हो गया, वो है रूस की एंट्री। रूस ने अपने बॉम्बर, जी हां बॉम्बर फाइटर जेट जो है वो जापान के खिलाफ और चीन के समर्थन में उतार दिया है। और अब ये कड़ा संदेश जापान के लिए है कि अगर जापान ने कहीं कोई हिमाकत की तो चीन का साथ देने के लिए उसका दोस्त रूस तैयार हो जाएगा। अगली जो खबर है वो आप समझिए वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो टशन चल रही है उसे लेकर है। एक तरफ अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। कहा यह जा रहा है कि कभी भी ट्रंप की सेना वेनेजुएला पर हमला कर सकती है, क्योंकि वेनेजुएला के करीब आइलैंड पर ट्रंप ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। फाइटर जेट वहां है, तमाम पनडुब्बियाज वहां है। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह बात बिगड़े और कभी भी वेनेजुएला पर वो हमला कर दे। और तो और आज तो अमेरिका के फाइटर जेट वेनेजुएला के बेहद करीब से उड़ते नजर आए। तो दूसरी तरफ देखिए जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है मदुरो, वो बेपरवाह होकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी हर एक अपडेट भी हम आपको बताएंगे। जो अगली खबर होगी वो खबर ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये जो टीनेज बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन हुआ तो सरकार बदल गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे करेगा मॉनिटरिंग, क्योंकि आपको सिर्फ बताना पड़ता है कि हाँ आप 18 साल के हैं या नहीं, और एक क्लिक किया और आप शुरू हो गए। ऐसे में मॉनिटरिंग सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हुई तो ये सोशल मीडिया बैन क्या वाकई बैन रह पाएगा। सवाल यह भी कि दूसरे देश या दूसरे देशों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो शुरुआत कर दी, पारित कर दिया बिल, लेकिन क्या सही मायने में ये जमीन पर उतर पाएगा या फिर नहीं। इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करेंगे आज टॉप एंगल में। तो जुड़िए मेरे साथ रात 10 बजे टॉप एंगल में भारत एक्सप्रेस पर।